मैडम एक ऑटोग्राफ, एक ऑटोग्राफ, एक ऑटोग्राफ, एक ऑटोग्राफ। मैम मैम मैं एक ऑटोग्राफ। क्या ऑटोग्राफ? ये क्या है? फूड डिवाइन। फूड ऐसे तो फूड इवेंट क्या है मैम? मैम मैम एक ऑटोग्राफ, मैम एक फोटो, मैम एक पिक्चर। ये लो। मैम एक फोटो खिंचा दो, मैम एक फोटो खिंचा दो, मैम एक फोटो खिंचा दो। कहाँ भाग रही हो? कहाँ भाग रही हो अपने फैन से? मैम मैम कहाँ भाग रही हो अपने फैन से? मैम 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 क्या हो गया? हाँ। चलो भागो। मैम 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 हाँ, मैम कहाँ भाग रही हो? मुझे वॉक करना है अभी 10 मिनट ना, फिर घर भी जाना है। तो अपने फैन से नहीं मिलोगे? मिल तो लिए और फैंस का ऐसे हाथ पकड़ते हैं? मिल तो लिए। तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी तो मुझे है ही, लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये खुशी दिख रहे हैं, लेकिन ये जो 2 महीने में और अभी भी मेरा चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, तो हंसो मत ना मेरे को ना। तो ये तो मैं बहुत ज़्यादा हंस हंस के बोल रही हूँ, क्योंकि आज मुझे खाने में ना किम्बाब मिला था और अभी नारियल पानी भी लेके बैठी हूँ। तो ये जो डाइट का मेरा चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा मानू के साथ मेरा लड़ाई होता है। लड़ाई क्या होता है, हर रोज़ रोना पीटना होता है। 2-3 दिन तक तो मुझे मतलब ठीक लगा, चलो पानी वाले डाइट भी सही था। जब डॉक्टर ने जब मुझे जो सेमी डाइट है उसमें भी सूप वगैरह पीती थी, लेकिन लास्ट में आके ना बहुत ही ज़्यादा मतलब थक गई थी। चलते हैं आप कि ये जो खुशी ये सारे दिख रहे हैं और इसके पीछे का जो राज है, कि जब मैं ये खाने के टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, एक तरफ से आप बोला जाए तो डिप्रेशन में जा रही थी। मैं कभी कभी सोचती थी कि नहीं मुझसे नहीं होगा। देखो मुझे भी पता है कॉस्ट तो आपको भी हो रहा है, मजा किसी को भी नहीं आ रहा। चुपचाप खाओ, रो लो, सांस में छोड़ो, रो लो। नहीं होगा, क्योंकि आप समझ ही सकते हो कि मैं एक फूड चैनल चलाती हूँ, रेगुलर मैं कितने सारे रेसिपीज़ बनाती हूँ, मतलब 4 तो मैं बनाती हूँ। आप समझ ही सकते हो कि दिन में मैं 4 से 5 रेसिपीज़ बनाती हूँ और उसे खाना तो दूर मैं चख भी नहीं सकती। तो ऐसे में ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे सैड हो जाती थी। और जब मानू बुलाती थी ना कि मम्मी चलो अब खाने का टाइम हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब रो पड़ती थी कि नहीं खाना मुझे। बहुत प्यार से मानू ऐसे मतलब सर पे हाथ लगाती थी कि को मम्मी चलो कोई बात नहीं खा लो, अब कल कुछ और बना देंगे। मतलब ऐसे बदल बदल के सूप बनाते थे मानू, वेजिटेबल सूप, चिकन सूप, मशरूम सूप, ये तीनों सूप ही बनते थे। तो बहुत ही मतलब मानू सब अपने अपने जगह पे हेल्प करते ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी है मानू को ही झेलना पड़ा, क्योंकि मानू को करना भी पड़ रहा था और मेरा गुस्सा भी झेलना पड़ रहा था। तो 1 महीने बाद उसके एक फ्रेंड जा रहे थे घूमने के लिए, कहाँ गए थे, हिमाचल जा रहे थे। तो उससे बोला कि मधु तू भी चल ले, तो उसने मना कर दिया कि नहीं मैं जाऊंगी तो मम्मी का जो डाइट है मुझे हर 2 घंटे में खाना है, ठीक है, लेकिन 2 घंटे में 6 बजे से आपका डाइट शुरू हो जाता है। मतलब मॉर्निंग में आप ग्रीन टी ले सकते हो, और शायद मुझे पता भी नहीं होगा क्योंकि मैं 10 बजे के बाद ही डाइट लेती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी लेट उठती हूँ। 10 साढ़े 10 बज जाते मेरा। और जो सुबह का डाइट है 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे, ये तीनों डाइट मुझे याद भी नहीं है और मैंने शायद पढ़ा भी नहीं, क्योंकि 10 बजे से पहले का डाइट देख के क्या करना है, जब मैं उठती 10 बजे हूँ। तो 10 बजे उठ के मैं थायराइड की गोली लेती हूँ और फिर मेरा 12 बजे ब्रेकफास्ट होता है। 1 ब्राउन ब्रेड, एग वाइट, 2 एग वाइट और दूध लेने के लिए बोला है, बट दूध मुझे अच्छा नहीं लगता, और दूध भी सिंगल टोन नहीं लेना है, डबल टोन लेना है। और फिर जब मानो इतना ज़्यादा और सब कुछ नाप तोल के बनाते बनाते थक गई ना, तो मैंने ना, उसने तो मना कर दिया था, फिर मैंने उसके फ्रेंड को बोला
कि मधु को लेके जा। तो उसने बोला कि नहीं आंटी, मैंने बोला था आप अकेले रहोगे ना, अंकल भी जा रहे हैं। और तो हस्बैंड भी जाने वाले थे 18 तारीख को गांव में, क्योंकि गांव में हमारा घर बन रहा है। तो 18 तारीख को राज को जाना था और 17 तारीख को इन लोगों का घूमने जाने का प्लान था। तो मैंने कहा नहीं, बाबू तो रहेगा घर पे। तो उसने बोला ठीक है आंटी, मैं ना मधु को अपने हिसाब से फिर मनाती हूँ। तो जो उसके फ्रेंड का नाम है उसका नाम है खुशबू। तो खुशबू ने अपने तरीके से फिर मानू को मनाया और 17 मई को ये लोग घूमने गए थे। और मेरे लिए जो मानू ने इतना किया और कर भी रही है, तो उसके लिए एक मेरा छोटा सा सरप्राइज़ था कि वो घूमने जाए और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इन लोगों का एक हफ्ते का मतलब टूर था। और फिर अगले दिन राज को भी गांव जाना था। फिर बाबू ने मतलब मुझे संभाला, और जो एक हफ्ते का जो डाइट है, वॉक पे जाना और हर वक्त मेरे पास रहना। अभी तो वो अपना स्टडी के लिए स्टडी रूम में ही रहते हैं, तो उस टाइम मेरे पास रहते थे हमेशा, मतलब वॉक पे जाना, जो भी खाना है क्या खाना है। एक दिन उसने दलिया भी बना के दिया था। बहुत दिन से खीरा ही खा रही हूँ, मतलब 1.5 महीने हो गए मुझे खीरा खाते हुए। तो उस दिन बाबू ने मुझे ज़बरदस्ती बना के दिया था। तो वो दलिया भी नहीं खाया गया था, क्योंकि बिना मसाले का क्या है, उबला हुआ है, सिर्फ नमक डाल के नहीं अच्छा लगा। तो इसकी वजह से मैं 1.5 महीने से खीरा ही खा रही हूँ और अभी भी खीरा ही खा रही हूँ। तो मानो जब घूम के आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैंने उसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया। वो घूम के आई और उस दिन आके ना मैं तो ऑलरेडी खा ही रही थी खीरा। और उस दिन पता नहीं मानो सुबह आई और शाम को जब मुझे 8 बजे खाना था, खाने का टाइम हो गया था, तो पता नहीं उस दिन क्या हुआ। हाँ, एक दिन पहले शायद मैंने पोहा बनाई थी घर के लिए। तो पोहा देख के ना मेरा मन किया कि मुझे पोहा खाना है। तो मानू को बोला कि मैं पोहा खा सकती हूँ। तो बोला ठीक है, मैं डाइटिशियन से पूछती हूँ। तो डाइटिशियन से पूछा, बोला कि हाँ बिल्कुल थोड़ा सा देना और थोड़ा सा मतलब नरम हो, इस हिसाब से मतलब बनाना। और पोहा का ना 2 तरीके का पैकेट आते हैं। एक ना वाइट कलर में आते हैं। क्या हुआ? तो पोहे का ना 2 तरीके का पैकेट आते हैं। एक हमारे घर में आते हैं वाइट कलर में पोहा मिलता है, उसके अंदर ना मसाले होता है जो। तो वाइट कलर में एक मसाले का पाउच आते हैं। तो वो उसका जो मसाले का खुशबू है ना बहुत ही अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आते हैं। तो उसमें आप पोहा जब बनाते हो तो मसाले भी ऐड नहीं करना पड़ता है। तो मुझे ना वो मसाले की याद आया कि मुझे ना वो वाले पोहा खाना है। अब डाइटिशियन ने बोल दिया तो ठीक है, मानू ने बोला ठीक है खा सकते हो। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मैं आज पोहा खाऊंगी इतने दिन बाद। तो जैसे ही पोहा बनाया, मानू कह रही कि मम्मी क्या बोलते हैं, मसाले ना मैं घर वाला ही डालूंगी, जैसे थोड़ा सा नमक हो गया और हल्दी, यही डालना है और कुछ नहीं डालना है। उसने पोहा धो के मतलब चढ़ा भी दिया था, सरसों कड़ी पत्ता डाल दिया था। तो जैसे उसने बोला ना कि मैं उसमें मसाले घर वाला ही डालूंगी, वो नहीं डालूंगी, तो मैंने बोला कि नहीं मुझे ना मसाले ही खाना है, मसाले वाला ही खाना है, वही वाला मसाला। तो कि नहीं मम्मी मसाले वाला नहीं खाना है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसने मना किया, मैंने बोला नहीं मानू, मुझे ना वही खाना है। तो ऐसे करके तो बस मुझे खाना था उस टाइम। और मतलब कितने दिन हो गए थे, मतलब 1-1.5 महीने के ऊपर, और खाने के लिए बोला है तो खाना तो इतना सही था, 20 ग्राम ही तो खाना था, उसमें भी थोड़ा सा मसाले डाल देता तो क्या हो जाता, लेकिन उसने नहीं दिया। तो पोहा हो चढ़ा चुकी थी, तो मैंने कहा नहीं मैं फिर अपना खीरा खा रही हूँ, कोई बात नहीं मैं खीरा खा रही हूँ। तो बोल के मैं ना अपना खीरा काटने लग गई। और चिकन ना हमेशा मैरिनेट करके रखती थी, क्योंकि बिना ऑयल का बनाना पड़ता था, तो इसलिए मैरिनेट करके रखती थी। जब खाती थी तो वो ग्रिल मशीन में डाल के ग्रिल कर लेती थी। तो मैं गुस्से में मैंने कहा नहीं मैं अपना फिर खाना खीरा ही खा रही हूँ। तो उसने बोला ठीक है खीरा खा लो, लेकिन उसके साथ चिकन भी खाना है आपको, ठीक है, प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइटिशियन ने शुरू में ही बोल दिया था कि लंच में और डिनर में आपको प्रोटीन लेना है, चाहे आप फिश लो चाहे आप चिकन लो। तो मैंने कहा नहीं मैं खीरा खा लूँगी। तो मैंने ना गुस्से में खीरा काटा और प्लेट में ले लिया। तो उसने ना मेरे को बोला कि नहीं मम्मी अब ना चिकन भी लेना पड़ेगा। नहीं लूँगी उसने बोला लेना पड़ेगा।
तो मैंने कहा नहीं नहीं खाना है मुझे, ठीक है। तो बोला और हाँ जानी को जानी, रोवो ना तो, कि नहीं मुझे नहीं खाना, मतलब मैं तब भी रो रही थी, मुझे खाना ही नहीं है, मुझे खीरा ही खाना है, नहीं तो मुझे खाना ही नहीं है। कह नहीं मैं ग्रिल करके दे रही हूँ, आप खीरा के साथ चिकन भी ले लो। तो मैंने ऐसे खीरा काटी और प्लेट में लिया, मैं आ रही थी कि नहीं चिकन भी खाना है। और मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना, मैंने प्लेट ऐसे नीचे तोड़ा, मुझे खाना ही नहीं है बोल कर ना बहुत ज़्यादा मतलब रोई। दिन में दो बार KFC सबवे से खाने वाले अगर खीरा खाएगा 2 महीने तक। तो जैसे ही उसने बोला और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ ही गया था। और गुस्सा यही है ना डाइट में, बस अभी मैं हंस के तो आप लोगों को बोल ही रही हूँ, लेकिन इसके पीछे ना थोड़ा गुस्सा मतलब बढ़ते ना उस दिन तो लिमिट क्रॉस हो गया मेरा। और मैं हाथ में ऐसे प्लेट लेके आ रही थी किचन के बाहर कि नहीं मैं खीरा ही खाऊंगी, मुझे चिकन भी नहीं खाना है। तो ऐसे उसने मुझे रोका कि नहीं आप चिकन लेके ही जाओ। तो मेरे को ना ऐसे गुस्सा आया और मैंने ऐसे प्लेट को मतलब तोड़ा नीचे कि मुझे खाना ही नहीं है। और इतना ज़्यादा रोई, हाँ। और 2 मिनट के लिए मानू भी अंदर चली गई और 2 मिनट के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मैंने सोचा चलो आज खीरा नहीं खाऊंगी, हाँ। और सबसे ज़्यादा मुझे बुरा इस बात का लग रहा था, थोड़ा मुझे धीरे धीरे, पहले तो मुझे थोड़ा दुख होता था कि नहीं खा पा रही, फिर मुझे खाने का मन नहीं करता था। तो कब ये जो दुख है ये मेरा कब इतना गुस्से में बदल गया मुझे खुद ही पता नहीं चला। और सबसे ज़्यादा बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा था कि मानू को मैंने हॉलीडे पे भेजा 1 हफ्ते के लिए और उसी दिन मुझे ये हरकत करना था जब वो उसी दिन वापस आई। तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था, लेकिन मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा था कि खाने को लेके कि मैं मतलब उठी नहीं, मैं सोफे में बैठ गई, अपने फ़ोन में लग गई। लेकिन मानू को इतना गुस्सा आने के बाद भी उसे इतना बुरा लगा कि आज ही मैं वापस आई और मम्मी ने ऐसे हरकत कर दी, प्लेट तोड़ दिया खाने का, वो भी खाने का प्लेट। सबसे बड़ी बात है ये है कि कितना भी गुस्सा आती है खाना छोड़ देती हूँ, खाना नहीं खाती हूँ वो अलग बात है, लेकिन हाथ में मेरा खाने का प्लेट था, चाहे खीरा ही सही वो मेरा खाना था, लेकिन उसे मैंने तोड़ दिया। उसे कितना बुरा लगा होगा आप लोग समझ ही सकते हो कि हर एक 2-2 घंटे में उससे मुझे देना पड़ता है खाना। फिर भी वो 2 मिनट बाद बाहर आई और पहले तो बाबू को बोला कि चल ये सारे जो प्लेट तोड़ा है ना इसका वीडियो बना, सारे ना जब ब्लॉग बनेगा तो दिखाएंगे। तो वही था कि फिर हम मजाक में करा, फिर मुझे ना बिना चश्मे का मुझे किचन तक दिख नहीं रहा था, मैंने ऐसे करा मुझे देख रहा है पता नहीं। फिर वो आई और पता नहीं क्या बनाया था, हाँ पोहा ही बना फिर वो जो पोहा बन चुका था नमक और हल्दी डाल के वही पोहा लेके आई और ना ऐसे मुंह दबा के ना ऐसे खिला रही। और तब फिर मुझे इतना ज़्यादा रोना आया ना कि नहीं खाया जा रहा है मेरे को ना, अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रहा था। मतलब ना बैठे बैठे मुझे चक्कर आ जाता है और खड़ी होती थी ना मतलब खड़े भी नहीं हो पाती थी। मतलब 15 दिन तक मैं किचन में गई भी नहीं हूँ। और इतना ज़्यादा घर में बाबू मानू और हस्बैंड इतना ज़्यादा सपोर्ट करते ना कि उन लोगों को अलग से कोई डिमांड नहीं है कि मुझे ये खाना है वो खाना है। बाबू मानू तो अपना खुद ही देख लेते हैं, बाबू तो खास करके अपना खाना खुद ही बना लेता है, टोटिया रहता है वो अपना बना लेता है, देख लेते हैं जो मतलब उनको बनाना है घर में बना लेते थे। मतलब टोटिया वगैरह ही बनाते थे या सलाद बना लिया या कहीं बाहर से मंगवा लिया। और कभी कभी मानो जैसे हो जाते ना कि 2-4 दिन बिरयानी खा लिया, अब पापा के लिए आलू का पराठा प्याज का पराठा पसंद है
ज़्यादातर ना वो राज को ये सब चीज़ें खाना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे लिए पता नहीं घर का दाल चावल कितने दिनों से इन लोगों ये लोग मिस कर रहे हैं। मुझे खुद बुरा लगता है कभी कभी। फिर अभी तो काफ़ी दिन हो गया जब मैं सेमी लिक्विड डाइट पे थी, उसके बाद जब सॉलिड पे आई थी ना, मतलब 20 दिन बाद मैं जब सॉलिड पे आई थी, सॉलिड में भी वही था जो मैंने आपको बोला कि चावल खा सकते हो, लेकिन मैं चावल नहीं खा पा रही, तो इस वजह से मैं खीरा ही खा रही हूँ। तो 2 महीने से ऊपर हो गया और आज आपका है 14 जून, तो 7 तारीख को शुरू किया था, तो 2 महीने 7 दिन हो चुके हैं। तो मैं खीरा ही खा रही हूँ, तो चावल नहीं खाया मैंने, और उपमा और दलिया ये कुछ भी नहीं खा रही, बस खीरा ही खा रही हूँ। मेरे डाइट में खीरा ही है। तो अभी मैं थोड़ा सा मतलब जैसे होते हैं ना, पहले शुरू में तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगेगा, मतलब शरीर को आपको एक्सेप्ट करने में भी तो टाइम लगता है ना, कि जहाँ पे हम इतना हैवी खाना खाते थे वहाँ पे हम इतना हल्का खाना खाएंगे तो थोड़ा सा वीकनेस तो आ ही जाता है। फिर जब धीरे धीरे मैं 1 महीना बाद ठीक होने लगी, तो ऐसा कर देती हूँ कि जैसे एक दिन मैंने कुछ नॉर्मल सी जैसे घर का दाल चावल होते हैं वो बना दिया, ठीक है। तो अब जैसे आज मैंने बनाया था राज के पसंद का मसूर दाल कच्चे आम के साथ और खसखस आलू की सब्जी। तो इतना पेट भर के मन भर के उन्होंने खाया, मुझे भी देख के अच्छा लगा। लेकिन रेगुलर पॉसिबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि फूड डिवाइन के रेसिपीज़ में इतना ज़्यादा मतलब बिज़ी हो जाती हूँ, और उसके बाद ना कोई अलग से डिमांड करते ही नहीं है कि मुझे ये खाना है। बाबू तो अब बोल दिया है कि मम्मी अब जो रेसिपी बनाओगे ना उसमें अगर थोड़ा सा ऑयल वगैरह कम डालोगे तो मैं घर ना खा लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे तो सभी इस मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है ना वो मानू को, क्योंकि हर बात पे मैं उसके ऊपर गुस्सा हो जाती हूँ। हर बात पे मतलब खाने के बात को लेके जब भी मुझे वो खाना देती है, वो विटामिन की गोली है एक, मुझे जो शाम को लेना है 5 बजे 6 बजे लेना है। जब भी वो दवाई वो देने आते हैं ना, फिर मैं बोलती हूँ कि दवाई नहीं, मुझे ना जहर दे दे। तो इस तरीके से मैं बोलती हूँ। बस खाने के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मानू के ऊपर गुस्सा हो जाती हूँ। कभी कभी तो मतलब खुद पे मतलब झुंझला जाती हूँ, खुद पे रोना आते हैं, पता नहीं क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा मानू का मूड तो ऑफ कर ही देती हूँ, लेकिन उस बेचारी को देखो, मतलब 2 मिनट मैं बोल देती हूँ कि मुझे जहर दे दे, मुझे दवाई नहीं खानी है, ठीक है, ऐसे बोल देती हूँ। फिर वो 2 सेकंड खड़ी रहती है, फिर हाथ में देती है, खा लो, ऐसे बोल के फिर मैं मतलब दवाई लेना ही पड़ता है। फिर विटामिन की गोली है तो वो दे दिया। कभी रेसिपीज़ में बिज़ी रहती हूँ तो वहाँ पे दे दिया। नारियल पानी हमेशा ही मतलब होते हैं, मतलब पास में जैसे किचन में जाती हूँ। तो वही है, मतलब जर्नी आसान तो नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा ये है कि मेंटली आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। वेट जो लॉस की जर्नी है ना, इसमें आपको सबसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, क्योंकि हमारा सारे जो मतलब खाने का है, ये खाना है वो खाना है, मतलब कुछ भी चाट पकोड़े देखो और स्नैक्स देखो तो ऐसे मन करता है ना कि कैसे मतलब कंट्रोल करे, और एक पीस मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाए। मतलब मेरे जैसा चटोरी अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अभी बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ कि हाँ मेरा इतना वेट कम हो गया, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं तो मैं अभी भी खाने को लेके हुई। जब भी 2 बज जाते हैं, फिर रात के 8 बज जाते हैं, जब मुझे खीरा की याद आ जाती है तो तब भी मैं रो पड़ती हूँ। कई बार आप लोग देखोगे मानू तो छोटे छोटे कभी कभी जैसे मौका मिला वीडियो बना लिया। एक दिन तो मैं बैठे बैठे पता नहीं किस बात पे, खाने के ही टाइम हो गया था शायद, तो मैं पता नहीं बहुत ज़्यादा मतलब रो रही थी। तो मानू ने बाबू को बुलाया कि बाबू आ जा इधर। फिर वही है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा मतलब मेंटली सपोर्ट तो करते ही है। तो ये तो रहा मेरा सैड स्टोरी, जो मैं इतनी देर से आप लोगों के सामने बक बक करती जा रही हूँ। और खुशी की बात ये है कि ये जो 2 महीने का जर्नी है, 2 महीने में मैंने 7 और 8 15 किलो कम किया है। अब ये जो 2 महीने का मेरा जर्नी है डाइट का, उसमें मैंने 15 किलो कम किया है। तो अभी मेरा वेट है 92 किलो, और जब मैंने डाइट शुरू किया था तब मेरा वेट था 107 किलो। तो
तो 15 किलो वेट कम करना, वो भी 2 महीने के अंदर, ये सब पॉसिबल हुआ है मानू की वजह से। और जितना भी गुस्सा मैं करती हूँ उसके ऊपर, और आने वाले दिन में भी करती रहूँगी, क्योंकि 2 महीना अभी मैं और नहीं खा सकती। मतलब यही मेरा डाइट चलता रहेगा, खीरा खीरा खीराई, क्योंकि चावल मुझसे नहीं खाया जा रहा है, ब्राउन राइस। तो आगे 2 महीना भी मेरा यही चलेगा, और 4 महीने बाद से मैं रोटी खा सकती हूँ, वो भी एक छोटा सा फुल्का खा सकती हूँ। बट 4 महीने, अभी 2 महीने और है, तो 2 महीने में पता नहीं कितना प्लेट टूटेगा। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत मैं गुस्सा ऐसे ही बोल दूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ ना करूँ, क्योंकि उस दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। तो मानू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही है कि आप वेट लॉस वाला जो जर्नी है 3 घंटे से शूट कर रहे हो, तो अब ख़त्म करो। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि वेट लॉस आप भी कर सकते हो। कोई जिम जाके करते हैं, कोई डाइट से करते हैं। मेरा जिम जाना अलाउ नहीं है, इस वजह से मुझे डाइट से कम करना पड़ रहा है। लेकिन डाइट हो या कोई भी जर्नी हो, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं वेट लॉस जर्नी में सफल हो सकती हूँ, और आगे और 2 महीने में कितना कम होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब 2 महीना कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आप लोगों के साथ शायद सेकंड वीडियो इसका लेके आऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर थोड़ा सा भी आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे बहुत बड़ा स्माइल रखिएगा।